गाइस, क्या आप भी इंग्लिश में क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर आगे वाला पर्सन आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो इंग्लिश में आप उसका आंसर देना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में आपको सिर्फ हाय, हेलो, गुड नाइट, गुड इवनिंग बस इतना ही तक नहीं करवाने वाली हूँ, बल्कि इससे ज्यादा कुछ इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। क्वेश्चन करना भी सिखाऊंगी और क्वेश्चन का आंसर देना भी सिखाऊंगी। अब कैसे कैसे सेंटेंसेस आएंगे ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाय, हाउ आर यू। हाय, तुम कैसे हो? हाउ आर यू। तो आगे वाला पर्सन आपको जवाब देगा आई एम फाइन, थैंक यू। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। तो आप भी जब किसी से पहली बार मिलते हो तो आप भी ऐसे पूछोगे ना, हाउ आर यू। तो आगे वाला पर्सन आपको जवाब देगा आई एम फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट, हाउ इज एवरीथिंग। कैसा है सब कुछ। आप उससे पूछना चाहते हो हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। तो आपके आगे वाला जवाब देगा वेरी वेल, बहुत अच्छा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा इन दिल्ली, दिल्ली में। इन दिल्ली, दिल्ली में। आपने ये तो बता दिया कि आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दिल्ली में कौन से प्लेस में रहते हैं। तो वो आपसे सवाल करेगा वेयर इन दिल्ली, दिल्ली में कहाँ। दिल्ली की कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ आप रहते हैं। तो आप बताइएगा एट रोहिणी, रोहिणी में। एट रोहिणी, रोहिणी में। अब यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के अलावा कुछ भी हो सकता है। रोहिणी है, रोहिणी के अलावा कुछ भी हो सकता है। मतलब जहां आप रहते हो वहां का आपको एड्रेस बताना है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ऐसे आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो आगे वाला आपको रिएक्शन देगा व्हाट फॉर, किस लिए। उसे नहीं पता कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हो, तो वो तो पूछेगा ही कि किस लिए। तो वो बोलेगा व्हाट फॉर, किस लिए। अगर आपको बोलना हो इज दिस टुडेज पेपर, क्या ये आज का पेपर है। नो इट इज यस्टरडे, नहीं ये कल का है। नो इट इज यस्टरडेज, नहीं ये कल का है। आई एम लिविंग एंड आई विल नॉट कम हियर अगेन। मैं जा रहा हूँ और यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। अब गुस्से में बोल रहे हो आई एम लिविंग एंड आई विल नॉट कम हियर अगेन। तो आगे वाला आपको बोलेगा बट वाई, पर क्यों, तुम क्यों जा रहे हो। बट वाई। हाउ मच डू यू दिस शूज कोस्ट, इस जूते की कीमत कितनी है। आपने कोई नया जूता खरीद के आया तो आगे वाला तो आपसे सवाल करेगा हाउ मच डू यू दिस शूज कोस्ट। तो आप बोलेगा इट कोस्ट 550। इट कोस्ट 550। जो भी आपका शूज का दाम होगा, शूज हो, जो भी हो, कुछ भी हो जो आप खरीद के लाए हैं, तो उसका अगर कोस्ट, उसकी कीमत बतानी होगी तो आप उसकी कीमत यहाँ पर इट कोस्ट, जो भी कीमत होगी वो लिख सकते हैं। वट वर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। वट वर यू टॉकिंग अबाउट। ओह नथिंग स्पेशल, जस्ट दिस एंड दैट। कुछ खास नहीं, बस ऐसे इधर उधर की। मतलब कोई आपके सामने कोई बात बोलता है तो आप उससे पूछते हो ना व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे थे। तो आगे वाला आपको जवाब देता है ओ नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, जस्ट दिस एंड दैट, बस इधर उधर की। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारे पेन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मे आई यूज योर पेन। बाय नो मीन्स, बिल्कुल नहीं। बाय नो मीन्स बिल्कुल नहीं। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो नॉट बाय एनी मीन्स। नॉट बाय एनी मीन्स दोनों का मतलब होगा बिल्कुल नहीं। तो अगर आप कोई सा भी सामान किसी को यूज करने नहीं देना चाहते हैं तो आप इससे बोल सकते हो बाय नो मीन्स या फिर नॉट बाय एनी मीन्स। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। इट इज माइन, मेरी है। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। इट इज माइन, मेरी है। हाउ टॉल आर यू, तुम्हारी लंबाई कितनी है। आई एम 6 फीट टॉल। आई एम 6 फीट टॉल, तुम्हारी लंबाई कितनी, किसी की लंबाई पूछते हो तो आगे वाला आपको बोलेगा आई एम 6 फीट टॉल, मैं 6 फुट हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट्स योर एज, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हो। हाउ ओल्ड आर यू भी बोल सकते हो या फिर व्हाट्स योर एज भी बोल सकते हो। दोनों का हिंदी मीनिंग होगा तुम्हारी उम्र क्या है। तो आप बोल सकते हो आई एम 15। आप इस तरह शॉर्ट में बोल सकते हो आई एम 15 या फिर आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मैं 15 साल का हूँ। आई एम 15 या फिर आप बोल सकते हो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। डू यू वॉन्ट टू गो आउट विद दैम, क्या तुम उनके साथ बाहर जाना चाहते हो। नो नहीं, आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मूड नहीं है। नो आई एम नॉट इन द मूड, नहीं मेरा मूड नहीं है। हाउ मैनी पीपल वर देयर एट द मीटिंग, मीटिंग में कितने लोग थे। अबाउट 100,
100 के आसपास, आसपास बताने के लिए अबाउट का यूज किया। अबाउट 100 के आसपास लोग मीटिंग में थे। आर यू श्योर ही विल हेल्प अस? क्या तुम्हें यकीन है वो हमारी मदद करेगा? एब्सोल्युटली श्योर, हाँ मुझे पूरा यकीन है। तो अगर आप किसी को बोलते हो कि आर यू श्योर ही विल हेल्प अस, क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी मदद करेगा, तो आप बोल सकते हो एब्सोल्युटली श्योर, हाँ मुझे पूरा यकीन है। या फिर आप एब्सोल्युटली श्योर की जगह आप यस आई एम सर्टेन का भी यूज कर सकते हैं। हाँ मुझे पूरा यकीन है, दोनों का मतलब एक ही होगा। एब्सोल्युटली श्योर भी बोल सकते हैं या फिर यस आई एम सर्टेन भी बोल सकते हैं। डू यू थिंक दिस प्लान विल फेल? क्या तुम्हें लगता है ये योजना असफल होगी? डू यू थिंक दिस प्लान विल फेल? इट इज वेरी मच पॉसिबल, बहुत संभावना है। मतलब जो हम लोगों ने प्लान किया वो फेल हो जाएगा, इसकी बहुत संभावना है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। आर यू स्टैंडिंग ऑन माई फुट? तुम मेरे पैर पे खड़े हो। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, तुम मेरे पैर पे खड़े हो। सॉरी आई डिडंट रियलाइज, माफ करना मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी आई डिडंट रियलाइज। इज देयर एनी मेडिकल स्टोर नियर हियर? क्या यहाँ आसपास कोई दवा की दुकान है? इज देयर एनी मेडिकल स्टोर नियर हियर? लेट मी सी, मैं देखता हूँ। लेट मी सी, मैं देखता हूँ। हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन दिस डेज? तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है आजकल? हाउ इज योर स्टडी गोइंग दिस डेज? सो ठीक ठाक या फिर कुछ खास नहीं। तो आपको बोलना होगा ठीक ठाक या कुछ खास नहीं, तो आप बोल सकते हो सो। व्हेन डू यू वांट टू कार रिपेयर? तुम्हें कार कब तक सही चाहिए? द सूनर द बेटर, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। तो आप जब ऐसा सेंटेंस बोलना चाहो कि जितना जल्दी हो उतना अच्छा, तो आप बोल सकते हो द सूनर द बेटर। आई एम गोइंग टू लीव दिस जॉब, मैं ये नौकरी छोड़ने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू लीव दिस जॉब। हाउ कम या फिर हाउ सो, ऐसे कैसे या फिर किस लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। हम रिएक्शन देते हैं कि क्यों छोड़ने वाले हो, ऐसे कैसे छोड़ने वाले हो, तो हम बोल सकते हैं हाउ कम या फिर हाउ सो। डिडंट आई टेल यू अबाउट दिस? मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया नहीं था। डिडंट आई टेल यू अबाउट दिस? आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है। आप इस तरह से बोलते हो ना, डिडंट आई टेल यू अबाउट दिस, मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया नहीं था कि मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ। तो आगे वाला आपको पर्सन जवाब देगा आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं। आई डोंट रिमेम्बर। शैल वी गो फॉर अ वॉक नाउ? क्या हम घूमने के लिए जाए? शैल वी गो फॉर अ वॉक नाउ? एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। आई लव दिस बिस्किट, मुझे ये बिस्किट बहुत पसंद है। मी टू, मुझे भी। अगर मुझे भी वो पसंद होगा तो मैं बोलूंगी मी टू, मुझे भी। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गो देयर अगेन, मैंने वहां फिर से नहीं जाने का तय किया। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गो देयर अगेन। तो आपको जवाब मिलेगा सेम हियर, मैंने भी यही तय किया। मतलब जैसा आपने तय किया मैंने भी वही तय किया, तो हम बोल सकते हैं सेम हियर। शैल वी ईट आउट टुनाइट? क्या हम आज बाहर खाए? शैल वी ईट आउट टुनाइट? तो आगे वाला पर्सन आपको जवाब देगा यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। यस व्हाई नॉट। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तो आगे वाला जवाब देगा नो वेयर, कहीं भी नहीं। नो वेयर, कहीं भी नहीं। या फिर अगर गुस्सा से जवाब दिया तो बोलेगा नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो वी विल मीट एट 7, शैल वी? तुम 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। सो वी विल मीट एट 7, शैल वी? तो आगे वाला पर्सन बोलेगा ओके, ठीक है, या फिर अग्रीड भी बोल सकता है। ओके भी बोल सकते हैं, अग्रीड भी बोल सकते हैं। इज ही कमिंग अलोन? क्या वह अकेला आ रहा है? आई थिंक सो, मुझे लगता है। आपने उससे पूछा, आगे वाले पर्सन से पूछा इज ही कमिंग अलोन, वो क्या वह अकेला आ रहा है? तो आगे वाला जवाब देगा आई थिंक सो, मुझे लगता है। आर यू फीलिंग टायर्ड? क्या तुम्हें थकान महसूस हो रही है? नॉट अ बिट, बिल्कुल भी नहीं, या फिर कतई नहीं। नॉट अ बिट, बिल्कुल नहीं या कतई नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। इट लुक्स लाइक इंग्लैंड इज गोइंग टू विन, ऐसा दिखाई देता है कि इंग्लैंड जीतने वाला है। मान लो आप आईपीएल मैच देखने वाले हो, इंग्लैंड का मैच चल रहा है, तो आप देख रहे हो कि इंग्लैंड जीतने वाला है, तो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो इट लुक्स लाइक इंग्लैंड इज गोइंग टू विन, ऐसा दिखाई देता है कि इंग्लैंड जीतने वाली है। तो आगे वाला पर्सन आपको जवाब देता है हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है, या फिर मुझे क्या, हु केयर्स, इस तरह से जवाब देगा आगे वाला पर्सन। कुड यू लैंड मी ₹100? क्या तुम मुझे ₹100 उधार दे सकते हो? कुड यू लैंड मी ₹100? सर्टेनली, हाँ जरूर। सर्टेनली, हाँ जरूर, मैं तुम्हें जरूर दे सकता हूँ। हाउ इज योर हेडेक?
तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? हाउ इज योर हेडेक? ओ इट कम्स एंड गोज, आता जाता रहता है। ओ इट कम्स एंड गोज मतलब सिर दर्द जो है वो आता जाता रहता है। ओ इट कम्स एंड गोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इस शब्द का क्या अर्थ है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आपने किसी से पूछा कि तुमने जो शब्द बोला है इसका क्या अर्थ है, तो आगे वाला जवाब देता है मुझे नहीं पता, मैंने तो बस बोल दिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। वाई आर यू आस्किंग दिस? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ओ जस्ट, ऐसे ही या फिर यूं ही। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वाई आर यू आस्किंग दिस? तो आगे वाला जवाब देगा ओ जस्ट, बस यूं ही। डू यू लाइक फ्राइड फूड? क्या तुम्हें तली हुई चीजें पसंद है? आपने किसी की चॉइस पूछी कि डू यू लाइक फ्राइड फूड, क्या तुम्हें तली हुई चीजें पसंद है? तो आगे वाला आपको जवाब दे रहा है यस वेरी मच, हाँ बहुत, या फिर यस आई लव्ड इट, हाँ बहुत। आर यू गोइंग टू शॉपिंग दिस इवनिंग? क्या तुम आज शाम को शॉपिंग करने जा रहे हो? मान लो बारिश आने वाली है, आसमान में पूरे बादल छा गए हैं। आगे वाला पर्सन आपसे सवाल कर रहा है कि आर यू गोइंग टू शॉपिंग दिस इवनिंग? तो आप जवाब दे रहे हो इट डिपेंड्स ऑन द रेन, सब बारिश पे निर्भर है। अगर बारिश आई तो हम नहीं जाएंगे, बारिश नहीं आई तो हम जाएंगे। तो सब कुछ किस पे डिपेंड है? बारिश पे। इट डिपेंड्स ऑन द रेन। हु ब्रोक दिस मिरर? आईना किसने तोड़ा? घर में जो आईना था किसी ने तोड़ दिया, तो मम्मी ने पूछा हु ब्रोक दिस मिरर? तो आपने जवाब दिया आई डिडंट, मैंने नहीं तोड़ा। आई डिडंट, मैंने नहीं तोड़ा। गिव मी योर पेन, अपना पेन दो मुझे। गिव मी योर पेन। हियर इट इज येलो, हियर इट इज येलो। गिव दैट बुक टू मी, मुझे वो किताब दो। गिव दैट बुक टू मी। नो आई विल नॉट, नहीं मैं नहीं दूंगा। या फिर नो आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं दूंगा। किसी ने मुझसे बुक मांगा, गिव दैट बुक टू मी, किताब मुझे दो, तो मैंने बोला आई विल नॉट, नहीं मैं नहीं दूंगा। या फिर मैं बोल सकती हूँ नो आई वॉन्ट, मैं नहीं दूंगी। इज सी कमिंग टू नाइट? क्या वो आज रात को आ रही है? इज सी कमिंग टू नाइट? आई हैव नो आइडिया, मुझे अंदाजा नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मुझे अंदाजा नहीं है। डिड यू पास? क्या तुम पास हो गए? डिड यू पास? क्या तुम पास हो गए? नो आई एम फेल्ड, नहीं मैं फेल हो गया। नो आई एम फेल्ड, नहीं मैं फेल हो गया। इज ही सेटिस्फाइड विद दिस जॉब? क्या वो अपनी नौकरी से संतुष्ट है? सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट। इज ही सेटिस्फाइड विद जॉब? वो अपनी नौकरी से संतुष्ट है। इट सीम्स सो, ऐसा लगता है। इट सीम्स सो। डिड इट हर्ट? दर्द हुआ क्या? डिड इट हर्ट? दर्द हुआ क्या? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल। फ्रॉम टूडे आई विल कुक एंड यू विल डू द डिशेज। आज से मैं खाना बनाऊंगा और तुम बर्तन साफ करोगे। फ्रॉम टूडे आई विल कुक एंड यू विल डू द डिशेज। डन, ठीक है, तय हुआ। ठीक है या फिर तय हुआ के लिए हम बोलेंगे डन, मुझे मंजूर है, तुमने जो बोला मुझे मंजूर है, डन। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।